नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। दार्जिलिंग गए हैं कभी? दार्जिलिंग नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत है। और यहां एक छोटा सा हिल स्टेशन है कर्सियांग। मौसम 12 महीने सुहाना रहता है और सैलानियों को अपनी ओर खींचता रहता है। यहां का मौसम जितना सुहाना है उतनी ही डरावनी है यहां की कहानियां, सच्ची कहानियां जिसने इस जगह की कई ऐसी रूहानी ताकतों को जिंदा कर रखा है जिसके बारे में लोग सुनने आते हैं और देखने की कोशिश भी नहीं करते। कर्सियांग में 2 जगह हैं, विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोग जो है, स्थानीय निवासी है, उनका कहना है कि स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल चल रहा है, लेकिन जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाता है, उसके बावजूद उस स्कूल के अंदर से लड़कों को खेलने की, लड़कों के चलने की, लड़कों के चीखने की आवाज़ें आती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है जहां कई मर्डर्स हुए हैं। अननेचुरल डेथ्स के बारे में पूछे ही मत। यहाँ सुसाइड जितने भी हुए हैं इसी डाउ हिल जंगल के आसपास। ये जंगल अपने आप में कई राज समेटे हुए है। ये इतना घना है कि दिन में भी आप यहाँ रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पर कई लोग ये बोलते दिख जाएंगे आपको कि हमें एक ऐसा आदमी दिखता है, लड़का दिखता है जिसका सर नहीं है। एक कहानी बहुत प्रचलित है, वो कहानी आपको सुनाता हूं। एक डाउ हिल के बारे में पता करते हुए एक अंग्रेज लड़की एनी, वो इंडिया आ जाती है। उसको जो अननेचुरल चीज़ें होती हैं, जिस तरीके की जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, उनसे उसको बहुत लगाव था और वो चाहती है कि डाउ हिल के बारे में कुछ सच्चाई पता की जाए। एनी हॉन्टेड जगहों पर जाकर हॉन्टेड होने की न होने की सच्चाई को हमेशा कैमरे में कैद करती थी और उसे सोशल मीडिया पर डालती थी। एनी अपनी सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रात को करती थी, क्योंकि रात को वो जो है इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाती थी। बस यही चीज़ उसको खींच कर लेके आई। कहाँ? उसको खींच कर लेके आई कर्सियांग। कर्सियांग दार्जिलिंग के उस जगह पे जहाँ लोगों का मानना है कि ये जगह अपने आप में एक शापित जगह है, एक शापित हिल स्टेशन है। जब एनी पहुंची तो उसने डाउ हिल के बारे में लोगों से पूछना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली दिन का समय था, लोगों से पूछ रहा, डाउ हिल जाते हैं आप, जंगल के बारे में कुछ बताइए, क्या वाकई वहाँ आत्माएं होती हैं? इस तरीके के सवाल उसने वहाँ के आम लोगों से पूछना शुरू किया। लेकिन जैसे ही एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में वो किसी से पूछती तो उनके चेहरे का रंग उतर जाता था। एक आदमी ने उसे बताया कि कभी उसे सिर कटी लाश दिख नहीं पाएगी और उसको यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। एनी ने ये बातें सुनी, लेकिन सुनकर अपने अंदर रखा और वापस अपने होटल चली गई। और जैसे ही शाम हुई वो अपने कैमरे के साथ डेथ रोड पर आ चुकी थी। वो घुमावदार रास्ता है, लंबे लंबे पेड़ हैं उसके आसपास, और वो इकलौता रास्ता है जहाँ पे शाम के बाद लोग जाने से बचते हैं। मनाही है न जाने के लिए। लेकिन एनी अपने कैमरे के साथ पैदल उस तरफ गई। अचानक रात को ठंड बढ़नी शुरू होती है। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बहुत सारी जितनी भी जानकारी हो सकती थी उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो नीचे गिर गई। एनी को लगा शायद रास्ते में कुछ लकड़ी है या पत्थर है जिससे टकरा के वो नीचे गिरी। जब वो उठती है, उठ के सबसे पहले वो अपना कैमरा देखती है तो कैमरा ठीक था, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है भाई किससे टकराया, तो वो पेड़ की कोई टहनी या पत्थर नहीं था बल्कि पैर थे जो जंगल की तरफ तेजी से भागे, जैसे कोई उसको जंगल से खींचा हो। यानी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल हॉन्टेड का जो टैग इसको मिला है वो वाकई सच है। छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी, डर और सिहरन बढ़ रही थी, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर एनी ने सोचा कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अचानक एनी आगे बढ़ ही रही थी कि एक औरत सड़क क्रॉस करती है, जंगल के इस पार से उस पार सड़क क्रॉस करती है और जंगल में जाती है।
एनी ने उसको देखा और देखते ही उसको लगा कि ये क्या है, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस औरत के पीछे कदम बढ़ा देती है और जंगल की तरफ अंदर घुसती है। चलते चलते थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि उसका कोई पीछा कर रहा है, मतलब उसके पीछे भी कोई है। और अचानक उसके कान में एक आवाज़ आती है, एनी वापस चली जाओ। ये एनी के कान में जैसे ही बात पहुंचती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको जिस आदमी की तलाश थी, जिन रूहों की तलाश थी, उसमें से कुछ चीज़ें उसके आसपास हो सकती थी और वो चीज़ वो महसूस कर रही थी। थोड़ी देर वो घूमती है आगे जाकर और देखती है कि पूरे जंगल में उसको कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। अचानक से उसको दूर से कुछ ऐसा आभास हुआ कि एनी अपने आप को रोक नहीं पाती है और लगभग चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। अजीब अजीब आवाज़ें उसके आसपास गूंज रही होती हैं और किसी तरीके से वापस वो डेथ रोड जो सड़क थी जंगल के अंदर से वापस सड़क पर आती है और सड़क पर आते ही बेतहाशा भागते हुए अपने होटल की तरफ बढ़ती है। ये सब बहुत रात की बात नहीं थी, बस ये करीब 9-10 बज रहा था, उसी के आसपास ये सारी घटनाएं हो चुकी थी। इतना सब कुछ हुआ। एनी जब होटल पहुंचती है, नीचे रिसेप्शन पे बैठती है, पानी पीती है। बस एक बात की उसको तसल्ली थी, कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया है। और ये सोचकर कि ये कैमरा सब कुछ कैद कर चुका है, वो अपने उस कैमरे को अपने पास रखती है और अपनी सांसों को समेटने की कोशिश करती है अपने कमरे में, और यही कर रही होती है कि उसको नींद आ जाती है। नींद में उसको एक बार फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, और जो ये आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, उन आवाज़ों के साथ वो डर और वो सिहरन उसको महसूस होती है। और वो जब आँख खोलती है तो आँख खोलकर वो कुछ कहना चाहती है, बोलना चाहती है, सांस लेना चाहती है, लेकिन एनी सांस ले नहीं पा रही होती है। और वो देखती है उसके बगल में रखा हुआ कैमरा मेज पे वो अपने आप जल जाता है और जलकर राख हो रहा होता है। एनी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। रात को जब धुआं उठा, कैमरा जला, तो अब महक आई, होटल वाले पहुंचे और होटल वालों ने उसको बुझाया। अब सारी बात एनी को जगाने की कोशिश की, उसको होश में लाया गया। फिर उसने सारी बातें जब बताई तो उसकी बातों पर उस होटल वाले जितने भी लोग थे, एम्प्लॉय थे, उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने कहा, मैडम आप बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एनी ने जब यही बात सोशल मीडिया पर रखी तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये एक कहानी है, अब इस पर विश्वास करना न करना आपके विवेक पर है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं की थी। स्थानीय लोगों की माने तो इस जंगल में इंसानी हड्डियों का दिखना किसी ज़माने में बहुत आम था। यही वजह है कि इस जगह को बहुत ही रहस्यमय और डरावना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिसंबर से लेकर मार्च तक यहाँ विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल जो है वो बंद रहता है। चूँकि बंद रहता है तो भी किसी के पैरों की चलने की आहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बिना सर की लाश को देखने का दावा किया है। रात के वक्त डाउ हिल के जंगलों में जाने से साफ लोग मना करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि रात को जंगल की तरफ न जाएं अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है। इन सारी बातों का फिलहाल कोई प्रमाण नहीं कह सकते हम कि हम प्रमाण दे रहे हैं आपको। ये वहाँ के लोगों के साथ में जो बातें निकल कर आई हैं, आप इंटरनेट चेक करेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो ये बातें आपको वहाँ दिखाई देंगी। अब इन बातों के पीछे की सच्चाई कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बातें इस जगह को लेकर न जाने कब से कही जाती हैं, जिसकी वजह से ही डाउ हिल भूतिया और रहस्यमय माना जाता है। दार्जिलिंग का कर्सियांग हिल स्टेशन, इसके पास का वो डाउ हिल सबसे डरावना हिल स्टेशन माना जाता है पूरे हिंदुस्तान का। तो क्या अब भी आप डाउ हिल के डेथ रोड पर एक बार जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई भी कहानी है, कोई भी अनुभव है, तो आप अपना अनुभव हमें इस नंबर पर और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।